हेलो गाइस। तो यहाँ इस वीडियो में हम ओडी रिलीव कैसे लगाए किसी एक वर्क पीस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें हमारी डिजायर क्या है। ओके, तो कुछ इस तरह से एक हमारे पास 52 का एक ओडी है, डायमीटर है, सॉरी 55 का, और जिसकी लेंथ है 50 यहाँ पर ये लेंथ लिखी हुई है, ये जेड एक्सिस है पूरी और ये एक्स एक्सिस है, राइट। डायमेट्रिकली चीज है सारी। सो हमें 55 के ओडी पे यहाँ पर एक रिलीव लगाना है कुछ इस तरह से, राइट। तो उसका प्रोग्राम हम कैसे करें उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले तो सिंपल सा मैंने एक पूरा ओडी का प्रोग्राम बना दिया है कि भाई इस तरह से ओडी का शेप मुझे चाहिए, इस तरह से कुछ डायमेंशंस चाहिए। ये 55 के ओडी पे 2 की रेडियस एंड देन 50 तक ये 55 का ओडी है। तो इस 55 ओडी पे मुझे एक रिलीव लगाना है, तो वो मैं किस तरह से लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो सेफ्टी डिस्टेंस पे मैंने ये टूल को बुलाया, और यहाँ पर सिमुलेशन देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको टूल डिफाइन, हमें अच्छी तरह से टूल डिफाइन करना आना चाहिए, तभी हम रिलीव कैसा लगेगा उसके बारे में हम बात कर सकेंगे, देख सकेंगे। पहले तो ओडी रिलीव, जिसका टूल होल्डर का जो कोड है वो है SPQBL। और अगर टूल की जो पूरी डिफाइनेशन होती है, डेफिनेशंस होती है, वो अगर आपने पढ़ी होगी तो वी यानी कि वी शेप की इंसर्ट, 35 एंगल की इंसर्ट, वी शेप इंसर्ट आती है। क्यू यानी होल्डर का एंगल है, तो होल्डर का एंगल होता है यहाँ पर Q, यानी हो जाएगा Q इक्वल्स टू 107.5। तो होल्डर एंगल हो जाएगा यहाँ पर 107.5। यहाँ पर मैंने 2 नंबर का टूल सिलेक्ट किया है, तो मैं ऑफसेट में जाऊंगा। यहाँ पर अगर देखूँ तो मुझे ये टूल डिफाइन करना है प्रिसाइजली। अगर रिलीव कैसा लगेगा एक्चुअल पीस में, कंपोनेंट पे, अगर वो मुझे विजुअली देखना है सिमुलेशन में, तो उसके लिए मुझे टूल प्री डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये टूल डिफाइन किया, ये फिनिश्ड का टूल है, राइट। यहाँ पर रेडियस 0.4 या 0.8 की इंसर्ट, जो भी नोज रेडियस वाली हमारे पास इंसर्ट हो वो डिफाइन करना है। एंड देन यहाँ पर है होल्डर एंगल। तो होल्डर एंगल SPQBL है, तो उसका होल्डर एंगल हो जाएगा 107.5। 35 ये है इंसर्ट एंगल, तो इंसर्ट का V शेप का इंसर्ट है हमारे पास, उसको हम यहाँ रिलीव लगाने के लिए यूज जनरली करते हैं। तो 35 एंड 16 की लेंथ, इंसर्ट लेंथ, वो डिफाइन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, छोटी बड़ी इंसर्ट आएगी सिर्फ। नाउ हम यहाँ पे चलते हैं। तो 55 का ओडी है हमारे पास, उस पे हमें ये रिलीव लगाना है, या जिसे जनरली अंडरकट भी कहा जाता है, राइट। तो 55, सो थोड़ा सेफ्टी डिस्टेंस रखा है यहाँ पर, 57, X57 एंड Z2 तक बुलाया। फिर टूल को हम जाने देंगे G0 Z-48। Z50 पे हमारा फेस है, Z-50 पे, सो 2 वहां पर भी सेफ्टी डिस्टेंस रखा। फिर हमने क्या किया, तो यहाँ ओडी पे टच किया, जो हमारा फिनिश ओडी है 55 का, वहां पर सबसे पहले इंसर्ट को टच किया। उसके बाद जो टूल है वो एक टेपर में चलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मुझे डिफाइन करना है कि भाई ओडी पर कितने तक मुझे डीप में जाना है, तो यहाँ है 54 किया, यानी हो जाएगा कि पर साइड हो जाएगा 0.5 राइट, ये 54 होने की वजह से। एंड Z में भी 49.5, क्योंकि ये जैसे ही ये एंगल पे चलेगा हमारा टूल, सो इंसर्ट जो पूरी है वो पूरी कांटेक्ट में नहीं आएगी, और अच्छी तरह से ये पेनेट्रेट करेगा मटेरियल में, रिलीव लगाने के लिए अंदर घुसेगा हमारा इंसर्ट, राइट। सो हमें
टेपर में ही टूल को चलाना है। एंड देन Z-50 तक हमारा फेस है, तो उस फेस में भी हमें रिलीव लगाना है। सो हम 50.3 तक गए, Z50 से Z-50.3 तक गए, क्योंकि फेस में भी रिलीव लगाना है। एंड देन जो हमारा ओडी है, ये फिनिश ओडी 55 का है, तो वहां तक इंसर्ट को हमने ऊपर उठाया एंड फिर से हमने उसे टेपर में से बाहर निकाल दिया। और ये सारी चीजें हमें फीड में ही लिखनी है, राइट। G1 यानी लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि फीड के साथ एक्सिस मूव करेगी। X57, तो ये 55 था, तो सेफ्टी डिस्टेंस जनरली 2 mm हम कंसिडर करते हैं, तो X57 एंड Z-49, फिर Z2 एंड उसको घर जाने दिया टूल को। नाउ हम अच्छी तरह से सिमुलेशन को देखेंगे किस तरह से हमारी अंडरकट जनरेट होगी। सो पहले ये हमने 50 mm का ओडी 55 mm का ओडी क्रिएट कर दिया है 50 mm की लेंथ में। नाउ यहाँ पर अगर हम अच्छी तरह से देखें कि किस तरह से एक्चुअल में रिलीव लगने वाला है हमारे कंपोनेंट पे, तो वो हम इजीली यहाँ से पता कर पाएंगे। सो ये एक्चुअल में जो रिलीव SVQBL टूल होता है, उसी पोजीशन की तरह यहाँ पर ये टूल हमें दिखेगा। नाउ जो भी हमने बात की भाई सेफ्टी डिस्टेंस 57 एंड Z-48, तो यहाँ तक टूल आया। फिर हमें टूल को हल्के से ओडी पे टच कराना है कि 55 mm का ओडी है तो 55 तक, ओके। एंड देन उसको हमें डिग्री में टेपर में अभी टूल को चलाना है, पेनिट्रेट करना है मटेरियल में, तो ये हो गया पेनिट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंसर्ट का जो ये बैक एंगल है, सो बैक साइड है, वो इस मटेरियल से नहीं कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से ये सही एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ये सही टूल पाथ है, राइट, जिससे कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा और अच्छी तरह से अंडरकट लगेगी। फिर हमें क्या करना है, अभी Z में वो आगे जाएगा कि Z में कहाँ तक जाने देना है, तो वो 50.3। तो इस तरह से इंसर्ट पूरी मटेरियल में अंदर घुस चुकी है और अभी फेस में भी उसने एक अंडरकट लगा दी। नाउ अब हमें X में जो भी हमारा ओडी है, जैसे कि 55 है, तो वहां तक ये इंसर्ट आई एंड उसको अभी हमें रिट्रैक्ट करा लेनी है कुछ इस तरह से, और ये हमारा अंडरकट कंप्लीट हो चुका है। नाउ ये होम पोजीशन। अगर हम बात करें, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं तुरंत ही, तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो हमारे पास कुछ 20 mm का ओडी है, और जिसकी लेंथ कहा जाए तो वो 40 है। फिर 75 का ओडी जो भी है, चलो तो अभी 20 mm का है ओडी हमारे पास 40 mm की लेंथ में, तो यही टूल को हमें यूज करना है। नाउ सबसे पहले सेफ्टी डिस्टेंस 20 का ओडी है, यानी 22 Z2, एंड हमारी जो लेंथ है वो है 40 mm। सो 38 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमें हल्के से ओडी पे टच कराना है, फिर मटेरियल में पेनिट्रेट करना है। चलो इस बार मुझे सिर्फ 0.25 पर साइड मटेरियल में अंदर घुसना है। सो 19.5 एंड Z माइनस यहाँ पर जो हम टेपर में चलाने वाले हैं, तो 39.5 में कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर 40.2, मुझे 0.2 ही फेस में कट चाहिए। एंड देन X में देखा जाए तो 21। अगर मुझे फेस में ज्यादा अंडर कट लगानी है तो मैं थोड़ा 1 mm तक ऊपर भी आ सकता हूँ। एंड देन हमें करना है टूल को बाहर निकाल लेना है सेफ्टी डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर आ जाएगा 39 एंड Z2। तो ये हम सिमुलेशन देखते हैं किस तरह से एक्चुअल में अंडरकट लगेगी, ये सही तरह से लगेगी या नहीं, वो हम सिमुलेशन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। एंड
यहाँ पर कुछ इस तरह से पूरा एक ओडी क्रिएट हो चुका है। ये टूल आया, यहाँ तक आ गया, फिर वो ओडी पर टच करेगा, फिर वो मटेरियल में पेनिट्रेट करेगा, फिर वो जेड में जाएगा और कुछ इस तरह से। अब मैंने देखा कि यार ओडी पर तो बहुत ही कम अंडरकट लगी है, तो वो हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। तो हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर हमें सही तरह से टूल को डिफाइन करना है कि होल्डर एंगल एंड इंसर्ट एंगल, जिससे जो अगर गलती होगी एक्चुअल वर्कपीस में देखा जाए तो वहां अगर कुछ गलती हो तो वो हम यहाँ पर बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 19.5 है तो वो हम 19 कर लेते हैं। एंड अभी हम सिमुलेशन देखें कि अब किस तरह से कंपोनेंट में अंडरकट या फिर रिलीव लगेगा, तो वो हम यहाँ क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे। तो ये कुछ एक्चुअल में हमारा कंपोनेंट बन चुका है 20 mm के ओडी के साथ। अब हम सिंगल ब्लॉक में देखते हैं कि कुछ गलती है कि नहीं। तो कुछ इस तरह से टूल आया, सेफ्टी डिस्टेंस के साथ ओडी पर टच किया उसने, फिर मटेरियल में घुसा और कुछ इस तरह से, राइट। तो ये भी अंडरकट सही है। ऑल द बेस्ट गाइस। तो ये हमारा कंपोनेंट कंप्लीट है।